अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है थेवेनियंस थ्योरम। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन सिंगल वोल्टेज इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। हमारे पास एक लीनियर बाइलेटरल सर्किट है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे वोल्टेजेस और रेजिस्टेंसेस और इंडक्टेंस अटैच है, जिसको जो है हम कम्प्लेक्स सर्किट भी बोल सकते हैं। तो उस सर्किट को जो है हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि जितनी भी सारी वोल्टेजेस हैं उसको हम सिंगल वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, और जितनी भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस है उसको हम सिंगल रेजिस्टेंस में जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स, एक बड़ा सा सर्किट जो है एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह हम उसके करंट और वोल्टेज की वैल्यू जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थेवेनियन थ्योरम नेम्ड बाय द साइंटिस्ट लियोन चार्ल्स थेवेनियन, इनके नेम से जो है इसका नेम रखा गया था। तो ये जो थ्योरम है, इसकी जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसका सर्किट इस तरह का होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा, जितनी भी रेजिस्टेंसेस होंगी उसको जो है हम एक कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है वी एथ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये ओपन सर्किट होता है, ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं ए और बी। तो ये सीरीज़ में तो अटैच्ड है, लेकिन यहाँ से हमारे पास जो सर्किट है वो ओपन होता है। ओपन क्यों होता है? क्योंकि हमने जो है वोल्टेज की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर जो है हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ड्रॉप भी चाहिए हमें उसके लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वोल्टेज की डेफिनेशन पूरी करनी पड़ेगी कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारे पास टू पॉइंट्स भी होने चाहिए। तो हम जितने भी अगर सर्किट जो है जिसकी एग्जांपल्स देखेंगे, हमें जो है उनमें दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी वो रिमूव कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स में से। इट इज़ यूज इन कम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस। वी एथ क्या है हमारे पास? थेवेनियन इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसको जो है बिटवीन टू पॉइंट्स। आर टी एच क्या है हमारे पास? थेवेनियन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब जो है हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जी ये हमारे पास एक सर्किट है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाया है कि हम थोड़ी इसकी जो है एग्जाम्पल अच्छी वाली करें। फाइंड करंट थ्रो वन रजिस्टर ओहम रजिस्टर इन गिवन सर्किट बाय यूजिंग थेवेनियन थ्योरम। यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओहम। तो वो कहता है इस पूरे सर्किट से थेवेनियन थ्योरम के जरिए हमें बताएंगे इसमें से जो है कितना करंट पास हुआ है। तो स्टेप वन जो है, स्टेप वन में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई आर एल। आर एल क्या है? लोड रेजिस्टेंस। तो जो सर्किट में लोड रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो आर एल इज इक्वल टू 1 ओहम, जो कि हमें दी हुई है, और हमने इसमें से कितना करंट पास किया है हमने ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम थेवेनियन थ्योरम से करें, हमें इसके दो टर्मिनल जो हैं ओपन रखने पड़ेंगे, इस सर्किट को जो है ओपन रखना पड़ेगा। तो स्टेप टू में हम कहते हैं रिमूव आर एल, कि यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो जो हमारे पास दो टर्मिनल्स आ गए हैं ए और बी। अब जो है अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी तो हमारे पास एक पाथ कंप्लीट होना चाहिए ना। अब रेजिस्टेंस थी वो हमने रिमूव कर दी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के अक्रॉस, वो हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सर्किट हमारे पास कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि एट ए बी वी हैव टू क्रिएट अ पाथ टू कंप्लीट द सर्किट एंड कन्वर्ट इनटू वी। कि हम जो है यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऐसा सोर्स या कोई ऐसा पाथ होना चाहिए जो हमारे पास जो है ए और बी को जो है मिला दे, और इससे जो है हमें वोल्टेज मिल जाए। तो उसके लिए जो है हम देखेंगे सबसे पहले इसके पास कौन सा एलिमेंट है सर्किट में। तो इस ए और बी के पॉइंट्स के पास सबसे ज़्यादा पास जो है 5 ओहम है। तो जो हमारे पास ये 5 ओहम है, इसके रेजिस्टेंस को हम इजीली जो है वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल V इज इक्वल टू आई आर। तो आर हमारे पास है, अगर हमें पता चल जाए कि इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इस सोर्स को जो है इजीली जो है V में फाइंड कर देंगे। ये लूप है ना पूरी हमारे एक हमारे पास, तो हम आराम से V की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमने यही तो कहा था कि ए और बी में हमें कोई ऐसा पाथ बनाना पड़ेगा जो हमें वोल्टेज के अटैच हो, जो वोल्टेज सोर्स दे हमें। ठीक है, तो इस जो है आप जो है ज़रूरी नहीं है 5 ओहम के साथ ही हम इसको अटैच करेंगे, इसकी लूप बनाएं। अब इसके साथ भी लूप बना लें। आप लोग जो है इस वाले ब्रांच से भी इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये वाली लूप हमारे पास ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसको वोल्टेज में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लाने के लिए। सबसे पहले जो है हम जो है लूप ले लेते हैं। हमारे पास एक हमारे पास जो है ये लूप है, ठीक है, और एक हमारे पास ये लूप है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? केसीएल से भी, केवीएल से भी। केसीएल क्या आता है? किरचॉफ्स करंट ला। और केवीएल क्या आता है हमारे पास? किरचॉफ्स वोल्टेज ला। तो इन दोनों से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मैंने जो है केवीएल से ही फाइंड आउट कर दिया है।
ठीक है, केवीएल में जो है हमारे पास दो लूप्स हैं। अच्छा, जो है लूप बोलते किसे हैं? लूप कहते हैं हम कोई ऐसा पॉइंट जिसमें से जो है करंट जो है वो निकला है, ठीक है, और दोबारा जो है उस पूरे सर्किट में से घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ गया है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास दो लूप बन रही हैं। उन दोनों लूप के जो है हम उनमें आई करंट वन आई जो है आई वन और करंट जो है आई टू, इसको जो है फाइंड करेंगे इन दोनों लूप के अक्रॉस। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास लूप वन है जहाँ से जो है हमने करंट आई वन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास 2 एम्पेयर का करंट निकला है। ये जो है सेकंड लूप है, इसको भूल जाएं, ठीक है, यहाँ पे बस एक वायर है ऐसे। तो इस जो फर्स्ट लूप है उसमें से तो जस्ट हमारे पास एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, वो करंट का है और वो क्या है 2 एम्पेयर। तो आई वन इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। अब बात करते हैं लूप टू की, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास जो है एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस भी है। तो जो है अब इसको हमने कैसे सोल्व करना है केवीएल से। अगर आपको केवीएल याद हो तो उसमें था कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस फ्लो इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने जो है इस पे जब केवीएल वाला रूल अप्लाई किया तो जब यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो जो सबसे पहले 10 था हमारे पास, क्योंकि हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे ये जो है चीज़ें हैं उन सबको जो है हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, वोल्टेज में फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ को, इन सारे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले जो 10 था, 10 आ गया, फिर आ गया -10। -10 क्यों आया है? अगर आप लोगों को केवीएल थोड़ा सा याद हो तो उसमें हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक लाइन पढ़ी थी कि अगर जो करंट है वो हमारे पास जो ये करंट या वोल्टेज है, अगर वो एक एलिमेंट में ऐड हो के उस एलिमेंट को लीव भी कर रहा है तो हम उसकी वैल्यू में जो है नेगेटिव लेंगे। अब करंट जो है या वोल्टेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें एंटर हुआ है, बट उसने उस चीज़ को लीव भी किया है, ठीक है, तो इसलिए -10 आई टू माइनस आई वन, जितना भी जो करंट है हमारे पास, क्योंकि फिर हमने इसको अटैच कर दिया लूप वन को दोबारा से, तो हमारे पास यहाँ पे दो करंट जो हैं इस रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे, डैट इज आई टू माइनस आई वन माइनस 5 आई टू। इसके साथ ही माइनस इसलिए है कि करंट इसमें से जो है एंटर करके यहाँ से लीव हुआ है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये केवीएल रूल है, ये इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने जो है इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और आई टू को आई टू के साथ सॉल्व कर दिया, आई वन को आई वन के साथ। तो आई टू जो सेकेंड लूप में से हमारे पास करंट पास कर रहा है वो कितना है, डेट इज़ 2 एम्पियर।